तो नहीं, इसमें एक ऐसी एजेंसी जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से उसका गठन होता है और जो फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको पैसा लगाने के लिए छूट देता है और उसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सरकार ये दोनों कोलैबोरेट करती है और उसके बाद उसको नाम दिया जाता है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और उसको कहा जाता है कि ये एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पब्लिक हेल्थ के बारे में पॉलिसी तैयार करेगी, सरकार को इनपुट देगी, फीडबैक देगी कि कौन सी बीमारी हो रही है, कहां कौन सी बीमारी आने वाली है, जाने वाली है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना पैसा खर्च होना चाहिए, कितना पैसा कौन देगा और इसको लेकर के काम हुआ और ये काम अंदर में आकर के पीएचएफआई 2006 में बना। 2009 और 10 में क्या हुआ डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। आप वो घटना को जरा बताइए दर्शकों को, डॉक्टर माया भी बता सकती हैं, आप भी बता सकते हैं, बताइए। आप बताइए डॉक्टर बनर्जी। मैं गेस करता हूँ, ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में बैठे हैं, हमें वाइवा दे रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूं कि इस शो को देखिए भी, इस शो को आप शेयर भी कीजिए। बहुत पुख्ता जानकारी, बाकी जो इधर उधर से मिल रही है जानकारी, वो यहां जो जानकारी मिलेगी, ये लड़ाई जेन्युइन लड़ाई है जो हम लोग 3 साल से लड़ रहे हैं, तो पुख्ता जानकारी आपको यही मिलेगी। बोलिए डॉक्टर बनर्जी। माया, क्योंकि उनके गुजरात में ही हुआ था, गुजरात और एक और स्टेट में हुआ था, इसलिए डॉक्टर माया बता। आंध्र एंड गुजरात। अच्छा, गुजरात और आंध्र प्रदेश की जो ट्राइबल गर्ल्स है उनको हमें जैसा बैंक का लंबा लंबा फॉर्म नहीं होता है, ऐसा लंबा फॉर्म पे, और लड़कियों के माँ बाप की भी नहीं, जो वो हॉस्टल्स में रह रही थी आदिवासी विस्तार में, उनको ये फॉर्म भरवा के एचपीवी वैक्सीन जो आजकल लगा रहे हैं वो वैक्सीन लगाने का ट्रायल किया। उसमें ना फुल कोई जानकारी दी, उनको कहा भी नहीं कि ये ट्रायल है, उनको बोला कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ऐसा कुछ भी। और आईसीएमआर भी उसमें इस तरह इन्वॉल्व थी कि आईसीएमआर का फर्ज है कि कोई भी ट्रायल होती है तो उसका ट्रायल ठीक तरह से हो रहा है, प्रोटोकॉल ठीक है कि नहीं, वो उन्होंने नहीं किया। और ये जो हुई उसमें ये हुआ कि 8 लड़कियां मर गई। अब ये 8 लड़कियां मर गई, उसके लिए उन्होंने तो कई सारे बहाने बना दिए कि सुसाइड से मर गई है, और सुसाइडल टेंडेंसी इज ऑल्सो, वो भी वैक्सीन की एक साइड इफेक्ट है। नहीं, कोई सुसाइडल टेंडेंसी नहीं था, कोई सुसाइडल नहीं। इंक्वायरी पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट गई, पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने बताया, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और उसमें ये पूरा कहा गया कि क्या आप हमारे देश की बच्चियों को गिनी पिग समझते हैं, उस तरह से लेकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को ब्लैक लिस्ट में डाला। अब ये होने के बावजूद भी ये वैक्सीन को ना तो बार किया और वो वैक्सीन तो चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट को साक्ष्य बना के केस करना कि नहीं चाहिए, मतलब दाखिल कर सकते नहीं, उसमें 9-10 साल लगाए। आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने कि हम उसके ऊपर केस, फिर भी अल्टीमेटली वो केस दाखिल हुआ, मगर वो भी अभी चल ही रहा है। एक तरफ केस चल रहा है, दूसरी तरफ एचपीवी वैक्सीन का सेल चालू है, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब तक ये केस का परिणाम नहीं आ जाए, आप इसको वो भी एक रीजन है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं डाल सकते। मगर वो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डाले बिना भी वो तो उसके ऊपर पैसे भी खर्च कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं, और उसका पहले फॉरेन से आती थी, अब एसआईआई ने बनाया है। तो जैसे ही बस दाम कम है, इससे क्या मतलब, जरूरत है कि नहीं। दूसरा कि उसकी साइड इफेक्ट्स भी बहुत, उनके ट्रायल में 1% साइड इफेक्ट बता रहे हैं। तो ऐसे वैक्सीन को वो चला रहे हैं। और बताऊं आपको कि देखो, पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस की सरकार ने, दिल्ली में आपकी सरकार ने, तो वो तो उन्होंने तो स्टेट प्रोग्राम में भी डाल दिया है। और तीसरा है सिक्किम, शायद सिक्किम में भी स्टेट प्रोग्राम में डाल के आप 100% बच्चियों को दे दो, उसके बाद कैसे पता चलेगा कि कौन साइड इफेक्ट से मरी।
भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।